प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। अगर मेरी कोई भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, रीडिंग समझने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, माय वे ऑफ रीडिंग कार्ड्स आपको पसंद नहीं है, सो रीज़न सिंपल है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की एनर्जी मुझसे मैच करेगी। इट सिंपली मीन्स कि आपकी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है, किसी और की हो जाएगी। 2 लाख से ऊपर टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे, 20 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है अक्रॉस द ग्लोब, किसी और की एनर्जी से के साथ कंपैटिबल हो जाएगी, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के रीडिंग देखिएगा विद अ लॉजिकल सेट ऑफ माइंड। आपको अपने बारे में पता है, आप क्या चाहते हो आपको पता है, आपकी करंट सिचुएशन भी आपको पता है, आपके पर्सन के बारे में भी आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है आपको पता नहीं, बट इंसान तो पता है ना, इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसकी सोच किस तरफ जा सकती है, नहीं जा सकती है, उसका लिमिटेशन, ये तो आपको पता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। तो वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना, खुद को कोई फॉल्स होप या डेलुलू में मत डालना। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले हो, नहीं हो, बच्चे हैं नहीं है, एक दूसरे के साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, इट डज़न्ट मैटर कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या फिर अलग अलग आप दो की शादी हो चुकी है, आप लोग लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, आपकी एनर्जी पिक होगी। और आप जिसको अपने पर्सन मान के सोचते हुए, जिसका सोचते हुए आप ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी आपके थ्रू एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई विल टेक 8 कार्ड्स, क्योंकि 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने तरीके से कामिक पगेशन कर रहे हो, और हेवी कार्मिक रिलीज़ आप कर चुके हो। सो मैं 8 कार्ड्स लूँगी विद द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, वो कैसे अजीब से गिरा था ना। लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज इन देयर हेड। कार्ड्स मैं बाद में बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इन देयर हेड इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ आया था डस्ट इट ऑफ, दिखाई देती हूँ, ग्रज होल्डर, लीगल इश्यूज, अनबॉदर्ड, obsessed lover, crying over you, moving, वापस आना चाहते हैं, फिशिंग फॉर कमेंट्स। ओके, ये कार्ड्स मैं यहाँ रखती हूँ और बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ओवरऑल अगर एनर्जी है तो इट्स इन देयर हेड्स, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग। अगर आपके पर्सन की करंट इंटेंशन आपके लिए बोलूँ तो उनका दिमाग फट रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स अच्छा, बारिश हुई है, आई हैव टू टेक डाउन द ब्लैंकेट्स। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ब्लैंकेट्स छत पे दिए थे सुखाने के लिए, अभी अचानक से बारिश आ गई है, पर अभी जाऊंगी तो ऑलरेडी भीग चुका है। लेट इट बी, अच्छा है, पूरा एकदम डिस्टिल्ड वाटर से क्लीन हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा काम करना नहीं पड़ेगा। एनीवे, सो या इन देयर हेड आपके पर्सन आपको लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं,
आपके पर्सन चश्मा पहन सकते हैं या फिर आप चश्मा पहन सकते हो। क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, इन सब पहनने की आदत आपको या आपके पर्सन को हो सकती है। आपके या आपके पर्सन की उंगली में कोई अंगूठी हो सकती है। नेचर में वक्त बिताना, मे बी गार्डनिंग का शौक़ आपको या आपके पर्सन को हो सकता है। बट अभी दिन रात आप ही की बात आपके पर्सन के, आज की जो कलेक्टिव हो, आपके जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी आई है वो मैं देख पा रही हूँ कि दिन रात वो आपके बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं, वो ऑब्सेस्ड लवर तो आया है, क्राइंग ओवर यू भी आया है। चाहे ना चाहे कुछ तो आप कर रहे हो, किसी ना किसी तरह से तो आपकी कोई ना कोई हरकतें उनको ट्रिगर कर रही है, अच्छी बुरी जो भी है। मे बी अभी आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, अगर इंटरेस्ट है भी तो वो जाहिर नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक ओके फाइन, आपने शायद किसी जगह से अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। यू आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। अगर आप एक छत के तले आप लोग रह भी रहे हो तो इट्स लाइक यू आर एक्टिंग एज इफ एक्टिंग, क्योंकि एक्चुअली आप अफेक्टेड हो, बट ये आप दिखा रहे हो कि एज इफ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आपकी हर हरकतों को आपके हर हरकतों की बहुत गहरा असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। और एक तो वो है ही ओवर थिंकर, तो अभी कॉन्टीन्यूअसली वो यही सोच रहे हैं हर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, चांस है नहीं है, ओवर थिंक करके खुद स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं और हर चीज़ को ना ओवर एनालाइज कर रहे हैं। सपोज़ आप फेसबुक पे एक स्टेटस डाल रहे हो, वो ऐसे ही जनरल स्टेटस है, पर वो ओवर एनालाइज कर रहे, ओ इसका मतलब ये मेरे बारे में है, तो वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे। या फिर अगर आप बहुत कोई अच्छा एक फ़ोटो डालते हो अपना, मुझे आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके पर्सन के रिएक्शंस के बारे में, उसको लगता है कि आपने उसके लिए डाला है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम आई कैन सी नेगेटिव। ज़्यादा सोच के, ज़्यादा ओवर एनालाइज करके पूरा उसका मे भी उसका आपके या आपके पर्सन का अगर होगा तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, पर हो सकता है गर्दन, नेक पेन, हेडेक, सर दर्द, स्पेशली ये आईब्रोज़ के ऊपर दर्द, यहाँ इस ब्रह्मतालु में दर्द, जस्ट हेड के यहाँ दर्द, ये सब हो सकता है। आपको भी शायद हो रहा है या आपके पर्सन को हो रहा है, पर आपके पर्सन को होगा तो आपको शायद पता नहीं होगा, पर आपको हो सकता है। अगर आपको हो रहा है, नो दैट कि आपके पर्सन को भी हो रहा है। यू आर मिररिंग ईच अदर। इस कलेक्टिव में ये बहुत ही साफ हो रहा है कि आप अपने पर्सन को फील कर पा रहे हो वो कैसा सोच रहे हैं, पर आपके पर्सन आपको फील नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो स्ट्रेस ले रहे हैं, इसीलिए वो ओवर एनालाइज कर रहे थे। अब तक क्या हो रहा था ना, आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी को ड्रॉ कर रहे थे। वो समझ पा रहा था या पा रही थी नर नारी किन्नर अपने हिसाब से कि आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, और आप भी वाइस वर्सा। बट अभी ना आपने अपना एनर्जी पुल बैक कर लिया है, बट एक वो नॉट रह गया है, एक ऋणानुबंधन रह गया है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को तो फील कर सकते हो, पर आपके पर्सन ना आपको फील नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो और स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। इंटेंशन यही है, जानना चाहते हैं, क्यूरियस है, पता करना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यूरियस हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स। डस्ट इट ऑफ। पुराने बातों पर मिट्टी डालना चाहते हैं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, नई तरह से शुरू करते हैं। पुरानी बातों को देखो, एक रीज़न यही है, ये भी है, ये जताना चाहते हैं जैसे ये कितना महान है, पुरानी बातें भूल जाओ, कहा सुना माफ़, एज़ इफ़ कितना बड़ा दिल रखने वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं, मैंने माफ़ कर दिया, मैं वो सब भूल गया या गई, व्हाटएवर। बट एक्चुअल में ये अपना अकाउंटेबिलिटी को एस्केप करना चाहते हैं। सो अगर इंटेंशन बोलूँ, क्लियर लैंग्वेज में बोलूँ, तो पुरानी बातें भूल जाना चाहते हैं, कि आप भी भूल जाओ, वो भी भूल जाते हैं, नई तरह से शुरू करते हैं, डस्ट इट ऑफ। बट इस इंटेंशन के पीछे का अगर मैं एनालाइज करूँ तो यही होता है कि वो अपना अकाउंटेबिलिटी को एस्केप करना चाहते हैं। मे बी विदाउट क्लोजर आपको गोस्ट करके चले गए थे, या फिर उनकी हरकतों की वजह आज तक आपके सामने क्लियर नहीं है कि वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। सो इट्स नॉट क्लियर बिफोर यू, और वो क्लैरिटी देना भी नहीं चाहते हैं।
आप अगर अपना वर्ष अगर उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए आपसे, तो उसको भी तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो उसको भी देना पड़ेगा, उसको भी आपके क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। वो जानता है कि आपके पास आपके हर क्वेश्चन का जवाब है, आपके हर एक्शन का जस्टिफिकेशन, प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, पर ये जानता है कि ये अभी एक्सक्यूज़ देगा तो पकड़ा जाएगा। इससे अच्छा इस कॉन्फ्लिक्ट में जाते ही नहीं है। अवॉइडेंट नेचर के हो सकते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसको अवॉइड करते हैं। सो येस, वो चाहते हैं कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, नई तरह से शुरू करो। उसके पीछे का मोटिव यही है कि भाई मुझे कोई जवाब नहीं देना है, इसके वजह से अगर मतलब इसके एक्सचेंज में अगर तेरे से कोई जवाब ना सुनने को भी मिला, आई एम ओके विद इट। नेक्स्ट कार्ड, ग्रज होल्डर। पर हाँ, अभी भी आपको लेके कुछ तो ग्रज वो होल्ड करके रखे हैं। आई डोंट नो कैंडल लाइट डिनर पे आप लोग कभी गए थे या नहीं, आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो या नहीं, कैंडल मैजिक या समथिंग लाइक दैट, कुछ कैंडल रिचुअल कर रहे हो या नहीं। आप दोनों में से कौन ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आई डोंट नो, शायद आप हो, बट वट एवर, इवन कीपिंग असाइड ऑल दिस, अभी करंट इंटेंशन उसका है, अभी भी वो ग्रज होल्ड करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खुली छूट देंगे, वो बस फॉर द टाइम बिंग वो यही सोच रहे हैं कि चलो एक बार री एंट्री तो मार लूँ, एक बार थोड़ा सा एक दरवाज़ा तो खुलवा लूँ, क्योंकि ये तो दरवाज़ा बंद करके बैठी है, अभी दरवाज़ा तो खुलवा लूँ, उसके बाद जो होगा मैं पता कर लूँगा। मे बी आप बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हो आपके पर्सन के सामने, आपके पर्सन से आप कुछ छुपा नहीं सकते हो, तो वो जानते हैं कि कौन सा स्विच दबाना है आपका, और आप उल्टी करना शुरू कर दोगे। पर ग्रज अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है, वो दिखा रहे हैं जैसे कि हाँ चलो मैंने सब भूल गया, कुछ नहीं भूला है, बोल रहा है हाँ चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, हालांकि उसका माफ़ करने लायक कुछ है नहीं। आई मीन इन कंपैरिजन टू व्हाट ही और शी डिड, आपने तो जो भी किया आपने जस्टिस के लिए किया। सो पर वो ग्रज, वो बिटरनेस, वो रिजेंटमेंट अभी भी वो होल्ड करके बैठे हैं। थर्ड कार्ड, लीगल इश्यूज़, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एक्सेट्रा। हो सकता है आप दोनों में से कोई लीगल केस चल रहा है, या दोनों में से कोई एक किसी और पर केस करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास इनके खिलाफ़ बहुत सारा सबूत है, जो ये डर रहे हैं कि आप अगर इसको कोर्ट में घसीटोगे उस चीज़ को लेके, या पब्लिक कर दोगे तो शायद कुछ गलत हो जाएगा, या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हो और वो नहीं जानता कि और क्या क्या है आपके पास। सो डर के मारे भी थोड़ा आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड अगर नहीं भी है तो भी कोई लीगल इश्यूज़ में तो आपके पर्सन फंसे हैं, जहाँ से वो निकलना चाहते हैं। और शायद इनके लॉयर्स ने उनको ये बुद्धि दी है कि इस इन बोथ द केसेस, अगर आपके साथ कोई लीगल केस चल रहा है, या आप कोई लीगल केस करने के बारे में सोच रहे हो, या एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई केस किए हो, बट उसका समाधान कुछ नहीं हो रहा है, उसका कुछ हो नहीं पा रहा है, इन दैट केस क्योंकि आपके तरफ से रेडियो साइलेंस है, आप कुछ नहीं बता रहे हो कि आप इस केस को लेके क्या करोगे, आपके पास जो प्रूफ है, एविडेंस है, उसको लेके आप क्या करोगे। उसका इंटेंशन थोड़ा सा डरा हुआ इंसान का है। उसका इंटेंशन यही है कि अगर इस चक्कर से बचना है तो एक बार आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि चीज़ क्या, इसके दिमाग, आपका दिमाग पढ़ना इसका अभी इंटेंशन है, और बहुत ही प्रैक्टिकल रह के ये हर चीज़ सोच रहे हैं। अनबॉदर्ड, आपकी ये अनबॉदर्ड नेचर उसको ट्रिगर कर रही है। जैसा आप दिखा रहे हो सब कुछ सही है, वैसे आप ऐसा है नहीं, आप बहुत ट्रिगर्ड हो, आज के कलेक्टिव बहुत ट्रिगर्ड हो। आप भी शायद टैरो रीडर्स को कंसल्ट कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, आपका भी दिमाग की दही हो रखा है, पर आप दिखा रहे हो कि नो आई एम चिल्ड आउट, आई एम नॉट रियली बॉदर्ड। शायद आगे बढ़ भी रहे हो, बट बहुत कुछ कर पा रहे हो, आई एम नॉट सीइंग। आई डोंट थिंक कि आप जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, चाहे वो कलेक्टिव रीडिंग में हो, प्राइवेट रीडिंग में हो, या आपके स्पिरिचुअल गाइड्स जो आपको बोल रहे हैं, आप वो फॉलो भी नहीं कर रहे हो। यू आर इन अ वेरी सिक स्टेट ऑफ माइंड, आप भी बहुत बॉदर्ड हो, पर ऊपर ये दिखा रहे हो कि यू आर नॉट अनबॉदर्ड। बट जो भी आप दिखा रहे हो, व्हाट, आई एम नॉट जजिंग, आई एम नो वेयर टू जज, आपका
संसार बसता है तो भी मेरा कुछ नहीं है, आपका उजाड़ता है तो भी मेरा कुछ नहीं है। मैं जानती भी नहीं हूँ कि कौन है, क्या है, आप लोग कौन देखोगे, किससे रेजोनेट करेगी, क्या करेगी, आई डोंट नो। सो मेरा काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है, तो मैं वही कर रही हूँ। सो हाँ, वट एवर यू आर डूइंग, गुड बैड, आई एम नो वन टू जज। जिसका जैसा कर्मा है उसको वैसा ही मिलेगा, गुड बैड अगली। बट वट एवर यू आर ट्राइंग टू शो योर पर्सन, इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। वो काम कर रहा है। आपका ब्लॉकिंग, आपका एटीट्यूड थ्रो करना, आपका डोंट केयरिश चीज़ें आपके पर्सन को अफेक्ट कर रही है। और जितना आप अनबॉदर्ड हो रहे हो उतना ही ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। सी द क्रोनोलॉजी ऑफ द कार्ड्स कैसे इधर उधर आए थे, मैंने सब इकट्ठा कर लिया और एक के बाद एक देखना शुरू किया। बट मार्क द क्रोनोलॉजी ऑफ द कार्ड्स। आपके अनबॉदर्ड होने से वो डर रहे हैं, वो ओवर थिंक कर रहे हैं, वो ओवर एनालाइज कर रहे हैं, वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेके। डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी पॉजिटिवनेस, कार्मिक। आपके और आपके पर्सन का रिश्ता कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप एंड होना होता है ये ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड होना ज़रूरी होता है। अभी वो नई तरह से शुरू होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है। बट जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो बहुत ही टॉक्सिक है, और ये आपका जो रिलेशनशिप है ये बहुत अनहेल्दी है। डजेंट मैटर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या नहीं, बट इवन इन दैट रिलेशनशिप आई एम नॉट सीइंग कि अभी कुछ रह गया है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो या लिव इन पार्टनर्स भी हो, आई एम नॉट सीइंग कि अभी भी कुछ रह गया है। आपके मन में अभी भी वो कंपैशन है, बिकॉज यू आर अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग। बट इतना जान लीजिए कि ये जो अभी आपको आपके मन में अक्सर ये ख्याल आता है ना कि आई एम एन एम्पैथ, तो आई एम अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। सो मेरे ज़िंदगी में ऐसे ब्रोकन टॉक्सिक लोग क्यों आते हैं? वो ये सिखाने के लिए आते हैं कि एम्पैथी होना अच्छी बात है, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ़ प्रोटेक्शन। इतना बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कप में डालना है, कौन से कप में नहीं, कितना डालना है, कितना नहीं, और अपना कप भरा रखना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ यू वोंट बी एबल टू पोर इनटू एनी कप। सो क्योंकि आपका सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ बाउंड्री बोल के कुछ नहीं था, वही जब तक आपकी बाउंड्री इन प्लेस नहीं होगा तब तक इन जैसे लोग वेरियस नाम लेके शरीर और नाम बदलेंगे, पर इंसान जो पैटर्न है ये सेम होता रहेगा। एंड ये ब्रोकन लोग आप जैसे एम्पैथ्स, कंपैशनेट लोगों के संस्पर्श में क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आप लोग उन्हें ऐसा ट्रिगर करो, वो आप असलियत दिखाओ, वो छवि दिखाओ, वो मिरर दिखाओ, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने डार्क साइड के, अपने शैडो साइड के ऊपर काम कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। बट अगेन दैट्स नॉट योर लुकआउट। इसीलिए रिश्ता टूटता है, क्योंकि वो ट्रिगर्ड होकर इंस्टेड ऑफ हीलिंग भाग जाते हैं। और आप इसीलिए टूट जाते हो, जब रिश्ता ख़राब होता है, जब ये लोग भाग जाते हैं, आप इसीलिए टूट जाते हो क्योंकि इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप अ बाउंड्री आप वही चीज़ करने लगते हो, वही फ़ोन करने लगते हो, वही रीच आउट करने की कोशिश करते हो, वही एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हो, पूरी तरह से स्नैप नहीं कर पाते हो खुद को। अगर कर पाए हो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग नहीं कर पाए हैं रीडिंग उनके लिए है। बट हाँ, अभी इंटेंशन यही है, ऑब्सेस्ड, आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही जेलस एनर्जी है, ट्राइंग टू अवॉइड यू, नॉट लुकिंग एट यू, येट दिमाग में हमेशा आप ही चल रहे हो। मे बी आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। इससे एक जेलस एनर्जी तो आ रहा है, एक पॉजेसिव एनर्जी, एक जेलस एनर्जी, एक कंट्रोल करने की फिर से इच्छा, एक पॉजेसिवनेस। आपको फिर से एक ये इंसान ना फिर से वही स्टार्ट करने वाले हैं, इसका इंटेंशन वही है। अभी ये डेलुलू में है, अभी ये आप इसका डोपामिन रश फिर से शुरू हुआ है, क्योंकि अभी आप भाव नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए उसके अंदर क्या वो कुरकुर शुरू हो गया है। अभी लव बॉम्बिंग शुरू होगा, अभी वापस आना चाहेगा, अभी फिर से वापस ले लो, वाँ 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 करता रहेगा। फिर जैसे ही आप इसको भाव दोगे, नर नारी किन्नर जो भी है, आप इसको भाव दोगे, फिर वही होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन कुछ दिन तक चलेगा, फिर से आपका डिवैल्यूएशन स्टार्ट होगा, एंड फाइनली इट विल बी अ डिस्कार्ड। यही लूप चलता रहेगा। बट हाँ,
इमोशनल आपको लेके तो हो रहा है, विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि डोपामिन रश हो रहा है। जब हार्मोनल रश होती है तो कभी हम लोग बहुत ही एक्सटैटिक फील करते हैं, बहुत ही इमोशनल फील करते हैं। सेक्स के टाइम भी बहुत लोग हंसते हैं, रोते हैं, अलग अलग रिएक्ट करते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो लोग बहुत ही कॉन्शियसली करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स होता है। हार्मोनल रश किस में कितना होता है इस पर डिपेंडेंट होता है। क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट, अपसेट एक्सेट्रा। सो हाँ, वो आपको लेके सैड है, आपसे वो उसको लग रहा है कि आपने उसको हर्ट किया है, आपको लेके अपसेट है, सब कुछ है, शायद रोए भी है, रो भी रहे हैं, आप भी रो रहे हो। अगर आप रो रहे हो तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, डबल कन्फर्मेशन कि रीडिंग आपकी है। सो हाँ, आपके पर्सन भी वो किंग ऑफ कप्स बन के बैठे हैं। ज़रूरी नहीं कि किंग है, क्वीन भी हो सकते हैं, बट आई कैन सी कि रोना धोना चल रहा है, बट उतना एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बट यस, आपके पर्सन रो रहे हैं। इंटेंशन यही है कि वो क्यों नहीं समझ रही है मुझे, या समझ रहा है मुझे, वो क्यों आगे नहीं आ रहा है, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा वो सेल्फ ब्लेम शिफ्टिंग अभी भी चल रहा है। उतना तगड़ा ब्लेम शिफ्टिंग नहीं, क्योंकि अभी हार्मोनल रश भी चल रहा है। सो मोर दैन रिजेंटमेंट देयर इज़ फिर से आपकी गुड बुक्स में आने की इच्छा, मूविंग। सो हो सकता है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, या इवन अदरवाइज आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे एक चांस मांग चुके हैं या फिर मांगने वाले हैं। ये इंसान आपके पास मूव इन करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इंटरनेट पे चालू हुआ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रैवल रिलेटेड एनीथिंग। बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन, आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, वापस आने का मौका ढूंढ रहे हैं, इंटेंशन वापस आने का है, आपके लाइफ में फिर से एंट्री। इस बार एकदम बोरिया बिस्तर बांध के आना चाहते हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, पर टिक नहीं पाते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर उनको लगता है, फिर जब उनका हार्मोनल रश कम हो जाता है, फिर से वो बोर्ड हो जाते हैं, फिर उनको बाहर जाना होता है, थर्ड पार्टी के पास जाना होता है, व्हाटएवर द सिचुएशन इज़। पर इस वक्त उनका इंटेंशन मूव इन करने का है, आपके साथ रहने का है, आपके पास आने का है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ फिशिंग फॉर कमेंट्स। इस वक्त आपसे एक रिएक्शन के लिए बहुत छटपटा रहे हैं वो इनफैक्ट अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आपको अगर कोई कमेंट कर रहे हैं, आपके पोस्ट के वीडियोस पे अगर कोई लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, तो वो स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी तो है, देख रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, आप क्या इंटरेक्ट कर रहे हो, आप क्या पोस्ट कर रहे हो। स्टॉकिंग एनर्जी तो है। ऑल्सो आपको ट्रिगर किया जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मे बी स्टॉक करके छोड़ा जा रहा है ताकि आप देख पाओ कि हाँ वो स्टॉक कर रहे थे, ताकि आप उसको रीच आउट करो। ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, जैसे प्रोवोक किया जा रहा है, ताकि आउट ऑफ योर प्रोवोकेशन, आउट ऑफ योर ट्रिगर आप उसको रीच आउट करो। क्योंकि अभी ये आना तो चाहते हैं, पर अभी भी किस मुंह से आए ये सोच के थोड़ा सा कतरा रहे हैं, क्योंकि इसके पास कोई प्लान नहीं है कि री एंट्री कैसे मारनी है, या री एंट्री मारने के बाद क्या होगा। आपकी तरफ से अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दो आप, तो उसको वो रीएश्योरेंसेस मिल जाएगी, क्योंकि इसको हारना तो है नहीं, इसको रिजेक्शन तो पसंद नहीं है। सो येस, फिशिंग फॉर कमेंट्स। आपसे एक कमेंट, एक हरकत चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, बस जानना चाहते हैं कि अभी भी उनकी बातों पर, उनके हरकतों के वजह से आप पर फ़र्क पड़ता है या नहीं। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करते हो तो इसका मतलब फ़र्क पड़ता है। तो अभी जो भी है, अभी गुस्से में हो नहीं हो, वो कुछ कर लेंगे, संभाल लेंगे सिचुएशन को। और अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो, इसका मतलब आप मूव ऑन कर गए हो। तो ऐसा ही कोई इक्वेशन बना के वो आगे प्लानिंग, वो वही उसी दिशा में वो अपना एक्शन ले रहे हैं। सो अगर रेजोनेट कर पाते हो अच्छी बात है। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।